स्क्रॉल मुख्य विषय और संरचना। अध्याय 13 में मुख्य विषय हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पहचान, ज्ञान और अविद्या, विभिन्न तत्व, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञान के लक्षण और स्वरूप, धर्म और अधर्म का विवेचन, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, आत्मा और परमात्मा का अद्वैत रूप। पुष्पिन इस अध्याय के 77 श्लोकों का विस्तार से भावार्थ एवं व्याख्या। नीचे मैं मूल भावार्थ के साथ सरल विस्तृत व्याख्या दे रहा हूं ताकि यह ज्ञान आपके जीवन में उतर सके। बुले साई 1 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, मूल पहचान। गीता में शरीर, मन, बुद्धि आदि को क्षेत्र कहा गया है, यानी ज्ञान, कर्म, अनुभूति, संवेग, सुख दुख सब इसी क्षेत्र में आते हैं। परंतु जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा, जो न शरीर है, न मन, न बुद्धि। शरीर, मन, बुद्धि, अनुभव, शिक्षा, संस्कार, इच्छाएं सब क्षेत्र हैं, पर आत्मा उनको जानती है और उनसे अलग है। ये जीव, मैं की पहचान है। हम शरीर मन नहीं हैं, हम उन्हें अनुभव करते हैं। 2 ज्ञान का मतलब। गीता कहती है ज्ञान वही है जो हमें स्वयं को समझाता है, न कि केवल शब्दों या किताबों को याद करना। ज्ञान हमें शाश्वत सत्य की अनुभूति कराता है। आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, किसके लिए कर्म, भक्ति, विवेक महत्वपूर्ण है। ज्ञान वह है जो मन को निर्मल करता है और हमें त्रिविध बंधनों, काम, क्रोध, मोह से ऊपर उठाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास 3 अविद्या और माया। अविद्या, जिसे हम अज्ञान कह सकते हैं, असल में असत्य को सत्य समझना है। हम जब अपने मन या शरीर को ही मैं मान लेते हैं, तब हम भ्रम में रहते हैं। माया यानी वह शक्ति जो हमें वास्तविक से भटका देती है, वह हमें अहंकार, मद, गर्व, लालसा की ओर खींचती है। जहाँ ज्ञान हमें शुद्धता की ओर ले जाता है, वहाँ अविद्या हमें भ्रम, लोभ, द्वेष की ओर ले जाती है। पुष्पिन 4 शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार की परिभाषाएं। गीता बताती है शरीर हमारा भौतिक रूप, मन इच्छाओं, भावनाओं, अनुभवों से जुड़ा तंतु, बुद्धि निर्णय की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, अहंकार वह भावना जो मैं ही हूँ कहती है। हमारी समस्याएं तब आती हैं जब ये चारों जानबूझकर एक दूसरे से अलग नजर नहीं आते। पुष्पिन 5 ज्ञान के लक्षण। गीता अध्याय 13 में बुद्धि की गुणवत्ता बताई गई है। सत्य का आत्मा अनुभव, दूसरों को वेदांत उपदेश प्रेम से समझाना, स्वार्थ की बजाय सभी का हित, ईश्वर की स्मृति, अहंकार त्याग, मन की शांति। ये लक्षण जानते हैं कि वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को समाधि, संतुलन और आनंद की ओर ले जाता है। पुष्पिन 6 संन्यास और ज्ञानयोग का अंतर। गीता स्पष्ट करती है संन्यास कर्मों का त्याग नहीं है, ज्ञानयोग ज्ञान का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार के भाव का त्याग है। हम कर्म करते हैं पर परिणाम की चिंता नहीं करते, यही सच्चा संन्यास है, यही ज्ञानयोग है। पुष्पिन 7 धर्म की पहचान। गीता कहती है कि धर्म वह है जो सत्य बोले, अहंकार न बढ़ाए, दूसरों का अपमान न करे, निष्काम भाव से कर्म करे, सब में एकता की भावना रखे। धर्म कोई जोड़ तोड़, रस्म रिवाज या पूजा पाठ नहीं है। धर्म वह है जो ज्ञान, विवेक, निष्कर्ष और प्रेम को बढ़ाता है। कि 8 मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग भी अध्याय 13 में बताया गया है। डिजी शरीर जाल से ऊपर उठकर, डिजी मन को संयमित करके, डिजी भावनाओं को संतुलित करके, डिजी अहंकार से ऊपर उठकर, डिजी ईश्वर की भक्ति और ज्ञान की साधना करके हम वास्तविक स्वयं को पहचानते हैं, आत्मा, और फिर संसार के बंधन टूट जाते हैं। पुष्पिन 9 आत्मा और परमात्मा का संबंध। गीता बहुत सुंदर रूप से बताती है कि आत्मा और परमात्मा 2 अलग शब्द नहीं, बल्कि एक ही अस्तित्व की 2 अवस्थाएं हैं। 1 आत्मा निरंकुश, अविनाशी, शरीर से परे, ज्ञान का साक्षी। 1 परमात्मा सर्व में समाया हुआ, सभी जीवों में विद्यमान, बिना विरोध के सभी में वास करता हुआ। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, वही मोक्ष है। पुष्पिन 10 कर्म, विद्या और ध्यान तीनों का संतुलन। गीता कहती है बुले साई कर्म बिना लालसा, बुले साई ज्ञान बिना अहंकार, बुले साई ध्यान बिना द्वैत भावना, तो जीवन में वास्तविक संतुलन आता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। पुष्पिन 11 अध्याय के मुख्य श्लोकों का सरल सार। नीचे संक्षेप में कुछ प्रमुख विचार। बवंडर क्षेत्रज्ञ वही है जो देखता है, शरीर मन नहीं। हम अपना शरीर नहीं है, शरीर मात्र एक माध्यम है। बवंडर ज्ञान वह है जो सब में समान देखता है, धर्म, जाति, समय, उम्र से परे वही सत्य है। बवंडर जो बुद्धि से सबको समझाता है वही विद्वान है। ज्ञान अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। बवंडर अहंकार त्यागो, फिर मोक्ष स्वतः आता है।
जब हम अपने मैं की सीमाएं सम्मोहित नहीं रहती, तब सत्य खुलकर दिखाई देता है। पुष्पन काल 12, अध्याय 13 का प्रत्यक्ष और व्यवहारिक अर्थ। अब ये ज्ञान केवल आध्यात्मिक कथन नहीं रह जाता, ये हमारे दैनिक जीवन में तब फलदायी होता है जब हम अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं पर फल की चिंता नहीं करते, अपने आप को शारीरिक या मानसिक अनुभव मानकर भ्रम नहीं करते, सभी में ईश्वर को पहचानते हैं। जड़ी बूटी 13, वास्तविक आत्मा और अनुभव। जीवन में हम दुख का कारण समझते हैं, नौकरी नहीं, पैसा कम, पारिवारिक संघर्ष, प्रेम टूट गया, लेकिन गीता बताती है कि असल दुख अज्ञान से आता है। जब हम अपनी पहचान शरीर या मन मान लेते हैं और हर चीज को मेरा समझते हैं। ज्ञान यहाँ असल में है, हमारा अस्तित्व अद्वैत, एक निरंतर, अविनाशी और शाश्वत है। चमकता सितारा 14, आत्मा की पहचान। सरल उदाहरण, कल्पना करो, पुष्पिन शरीर एक कपड़ों का झोला, पुष्पिन मन उस झोले में रखा सामान, पुष्पिन बुद्धि सामान चुनने की क्षमता, पुष्पिन आत्मा वह जो झोले और सामान दोनों को जानती है पर उससे अलग है। हम झोले को आत्मा समझ लेते हैं, यही भ्रम है, यही अज्ञान है। 15, ध्यान, योग और आत्मज्ञान। गीता कहती है, ध्यान से मन शांत होता है, ओपन बुक ज्ञान से मन निर्मल होता है, डिजी आत्मा की अनुभूति से मोक्ष की अनुभूति होती है। एक योगी वही है जो कर्म करता है, भावना में शुद्ध है, दूसरों के प्रति दया रखता है, खुद को संसार का केंद्र नहीं मानता। डिजी 16, अध्याय 13 का अंतिम संदेश। गीता कहती है, जब मन, बुद्धि, अहंकार सब नियंत्रित हो जाते हैं और हम आत्मा की दिव्यता को समझ लेते हैं, तब व्यक्ति दुख, मोह, क्रोध और भ्रम से मुक्त हो जाता है। मोक्ष कोई दर्शन या कल्पना नहीं है, वह जीवन का अनुभव है। राउंड पुष्पिन अध्याय 13 के प्रमुख जीवन पाठ टेकअवेज। मैं शरीर नहीं हूँ, ये जानो, मैं वही हूँ जो देखता है, यह आत्मा है। ज्ञान से मैं भय मुक्त होता हूँ। धर्म वही है जो सर्वहित करता है। मोक्ष कर्म त्याग नहीं, विवेक ध्यान है। हर मनुष्य में परमात्मा का वास है, जो सब में एकत्व देखता है वही ज्ञानी है। इंद्रधनुष अंत में एक सारांश वचन, जीवन की वास्तविक उन्नति ज्ञान से होती है और ज्ञान हमें स्वयं के सत्य स्वरूप का बोध कराता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, वह निरंतर है, शाश्वत है और सब में व्याप्त है।